अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुल्ताना अजीज़। आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त देसी चिकन लेकर आए। देसी हांडी में बनेगा, देसी घी में बनेगा। कैसे बनेगा आइए शुरू करते हैं बनाना और आपको बताते हैं ज़बरदस्त देसी चिकन हमने कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं देसी चिकन हांडी वाला और देसी स्टाइल से कैसे बनेगा और देसी घी में बनाएंगे। तो आज ज़बरदस्त हमारा देसी चिकन बनने वाला है। तो आपको बताते हैं, सिंपल सी रेसिपी है और कोई मुश्किल नहीं है कि कैसे बनाना। ये देखिएगा, 2 हमने मीडियम साइज़ की प्याज़ें लिए, 2 से 3 प्याज़ें, 1 पाव के करीब प्याज होगी। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और हम क्या खोल के अच्छी तरह धो के मैंने इसको छील कर धो ली थी और खुश कर रख दिया है। तो इसकी ग्रेवी इसी से बनेगी, तो हमें इसलिए प्याज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। और इसके अलावा हमने क्या क्या डालना है ये देखिएगा, 4 से 5 चम्मच हमने दही के लिए ये इसके अंदर ऐड करने। और मसाले क्या क्या जाएंगे वो आपको बताते हैं। ये देखिएगा, आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका नमक मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा चम्मच 1 डाला है इसमें नमक का। इसके अलावा हाफ चम्मच हमने कुटी हुई मिर्च डालनी है। ये देखिएगा, हाफ चम्मच कुटी हुई मिर्च डालनी है, हाफ चम्मच हमने पिसी हुई मिर्च डालनी है, 1 चम्मच हमने भरकर सूखा धनिया का डालना है। बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त ये चिकन देसी बनेगा। और हाफ ही चम्मच हमने हल्दी का डालना है, ये डालना है। और 1 चम्मच हमने 1 चम्मच भरकर हमने 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ठीक हो गया। इसको अब हमने और 1 टमाटर मैंने कट कर लिया, ये इसके अंदर डालना है। और इसको क्या करना, हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह हमने मिक्स करके मैरिनेट कर इसे कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर रखना। अगर आपके पास टाइम न हो तो कम से कम आप 30 मिनट ज़रूर दीजिएगा, आधा घंटा। और उसके बाद देखिएगा कि कितना मज़े का, कितना टेस्टी हमारा चिकन बनता है। ये देखिएगा, चिकन को हमने अच्छी तरह मसाले लगा के हाथ की मदद से, ये देखिए। और अब हमने इसको ढक के रख देना है आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपके पास टाइम है। मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ रही हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, 1 घंटा हो गया हमें मैरिनेट कर चिकन रखे हुए। चिकन हम फिर से आपको बता देते हैं हमने क्या क्या लिया है। 1 किलो हमने देसी चिकन लिया है, यानी 1000 ग्राम। और क्या किया हमने, 1 पाव के करीब प्याज लिया है, 4 से 5 चम्मच दही के लिए, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच, आधी चम्मच हमने कुटी हुई मिर्च, आधी चम्मच हमने पिसी हुई मिर्च, हाफ चम्मच हमने हल्दी का लिया, 1 चम्मच हमने सूखा धनिया लिया। इन तमाम चीज़ों को हमने मिलाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब क्या करते हैं, अब हमने रखी है अपनी हांडी। देखिएगा, हमने मिट्टी की हांडी ली है और देसी घी हमने लिया है, ये दिखाइएगा। और ये गर्मी है, इसकी वजह से ये ऐसे पिघल जाता है, जमता नहीं है। और इसके अंदर हमने देसी घी डालना है। 1 बड़ा चम्मच जो सालन वाला होता है वो मैंने लिया है, ये इसके अंदर हमने देसी घी का डाल दिया। और थोड़ा सा घी हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर तमाम मसाले जो हमने मैरिनेट करके रखे हुए वो इसके अंदर डाल दें। ये देखिएगा, घी हमारा गर्म हो चुका है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने तमाम मसाला बना कर रखा हुआ था चिकन, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनने वाली है, तो आपने ज़रूर बनाना। आप इसे मटन में, बीफ में भी बना सकते हैं और दूसरे चिकन में भी बना सकते हैं। देसी चिकन के अलावा फार्मी जो चिकन होता है उसमें भी बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनता है। बकरा ईद आने वाली है तो आप इसको बीफ में ज़रूर बनाइएगा, बीफ में बहुत मज़े का बनता है। ये देखिएगा, तमाम हमने हांडी के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हमने 1 कप पानी डालना है। 1 कप पानी डालकर हमने क्या, सारे मसालों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। इसके अलावा 1 कप हमने पानी डालकर इसे आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे और फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, 1 कप पानी उसी बर्तन में मैंने डाला है और इसको हमने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और हमने क्या करना, ये ढकना ढककर हमने आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपको दिखाते हैं कि हमारे गोश्त की कंडीशन कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, 30 मिनट हो गए हमें रखे हुए, तो हम देखते हैं गोश्त हमारा गला कि नहीं। लेकिन अभी नहीं गला, ये देखिएगा। तो अभी प्याज़े भी हैं, अभी इसको हमने आधा घंटा और रख देना है। आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह आपको फिर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, मैंने इसको फिर 30 मिनट और दे दिए थे। ये देखिएगा, अब हम माशाल्लाह से
मसाला ना हमारा रेडी हो गया है और गोश्त बिल्कुल अच्छा भुन गया और गल गया, सॉफ्ट हो गया। इसके अलावा जो हमारी प्याज़ें थी वो सब अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि गोश्त हमारा कितना सॉफ्ट हुआ है। ये देखिएगा बिल्कुल सॉफ्ट। 1 मिनट, गोश्त को मैंने तोड़ कर देखा है और गोश्त अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। तो ये हड्डी है, इसकी वजह से पता नहीं चल रहा। गोश्त हमारा अच्छी तरह ये देखिएगा सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिएगा। तो बस अब हमने इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है और इसके अंदर हमने क्या करना है, 4 मिर्चें सब्ज़ डालनी है ऐसे, और बस इसकी 3 से 4 मिनट हमने भुनाई करनी है और इसको मज़ेदार आज हमारा देसी चिकन रेडी है। तो बस अभी हम निकाल कर थोड़ी सी देर भुनाई करते हैं, फिर निकाल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा कितनी अच्छी भुनाई हो रही है। अब इसके अंदर हमने क्या करना, थोड़ा सा हमने आधी चम्मच गरम मसाला डालना है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है मैंने। बस अब इसको हम चूल्हे को ऑफ़ करते हैं और ये देखिएगा ग्रेवी भी हमारी है और चिकन भी हमारा रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 मिनट हो गए मैं बनते हुए। ये देखिएगा चूल्हा मैंने ऑफ़ किया हुआ, लेकिन हंडिया आधे घंटे तक ऐसी ही पकती रहती है इसके अंदर। यही तो इसका मज़ा है। चलिए बस आपको निकाल के दिखाते हैं। यकीन जाने इतनी खुशबू आ रही है देसी चिकन की और देसी घी की कि आपको मैं बता नहीं सकती। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना है। चलिए आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब आपको हमने अपनी प्यारी सी प्लेट में निकाल कर दिखाया। ये देखिएगा देसी चिकन कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का बना, बहुत खुशबूदार, बहुत टेस्टी। तो ऐसे आपने ज़रूर बनाना है। टाइम पकने में लगता है क्योंकि देसी चिकन में टाइम लगता है गलने में, और मसाले मसूलों की हमें इतनी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऐसे ही बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा बनता है। तो ऐसे ही आपने बनाना और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप यकीन जानिएगा बकरा ईद पे आप बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, बहुत टेस्टी बनेगा। कम से कम इसे 1 से 1.5 घंटा इसे लगा है हमें सॉफ्ट होने में, तो इतना टाइम लग जाता है। तो चलिए जी, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।